अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ शकील अहमद और आज की क्लास में हम बात करेंगे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की। इस टेंस का फार्मूला क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है और इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं इस टेंस के फार्मूला के मुतालिक। इस टेंस का फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना ज़रूरी समझूंगा कि वर्ब के साथ आईएनजी कब लगाई जाती है। ये याद रखना ज़रूरी है कि हम जब भी वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई जाती है। वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ हम कभी भी आईएनजी नहीं लगाते। तो इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम वर्ब के साथ आईएनजी कब लगाते हैं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसके अलावा सेकंड थर्ड फॉर्म में हम वर्ब की आईएनजी कभी भी नहीं लगाते। अच्छा, हम आईएनजी कब लगाते हैं ये भी याद रखना ज़रूरी है कि हम आईएनजी सिर्फ़ और सिर्फ जो प्रोग्रेसिव मींस कंटिन्यूस के टेंसेस होते हैं उनमें ही हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं वर्ब के साथ। अदरवाइज़ हम कभी भी वर्ब के साथ आईएनजी नहीं यूज़ करते। हम या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सादा जुमलों के साथ यूज़ की जाती है। बाकी किसी भी टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सादा जुमलों के लिए। पास्ट इंडेफिनिट के जब हम जुमलों को इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तो डिड का यूज़ करते हैं और डिड यूज़ करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। लिहाजा इस बात को याद रखना ज़रूरी है। अब आते हैं पहचान की तरफ। इस टेंस की पहचान क्या है? इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और इसका हेल्पिंग वर्ब है विल बी। स्टूडेंट्स, हमने फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के फार्मूला, इसकी पहचान मींस आइडेंटिफिकेशन और इसके हेल्पिंग वर्ब्स के मुतालिक जाना। आइए अब देखते हैं कि इस टेंस के जुमले किस तरह बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारे पास कौन से जुमले हैं। पहला जुमला है हमारे पास बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे होंगे। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। द सेकेंड सेंटेंस इज़ तलबा क्लास में शोर कर रहे होंगे। Students will be making a noise in the class। देखिए, पहला जुमला जो हमने बनाया इसको अफर्मेटिव बनाया हमने, दूसरा भी अफर्मेटिव बनाया। इनको नेगेटिव या इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं पिछली क्लासेस में कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम उसके पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट का इजाफा कर देते हैं और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहला जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। अब देखें, इसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल बी। अब विल बी नॉट तो हो नहीं सकता कि हम कहें कि चिल्ड्रन विल बी नॉट प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। नो, इट विल बी रॉन्ग। इसका बनाने का तरीका वही है कि हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे। जैसे चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। देखिए, हमने विल और बी के दरमियान नॉट का इजाफा कर दिया क्योंकि विल पहला हेल्पिंग वर्ब था, इसीलिए हमने विल के बाद ही नॉट लगाया। अब हम जैसा कि मैं पहले भी लास्ट क्लासेस में बात हो चुकी कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स एक दो या ज़्यादा से ज़्यादा तीन होते हैं और हम हमेशा जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद ही
नोट का इजाफा करते हैं और इंटरोगेटिव बनाने के लिए पहले ही हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख लेते हैं। तो अब इस जुमले को हम इंटरोगेटिव बनाते हैं। विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। अब सेकंड सेंटेंस की तरफ आते हैं कि तलबा क्लास में शोर कर रहे होंगे। हमने इसके लिए जुमला बनाया, स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास। इसको नेगेटिव बनाते हैं, स्टूडेंट्स विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास। इंटरोगेटिव बनाते हैं इस सेंटेंस को, विल स्टूडेंट्स बी मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम जब भी किसी भी जुमले को इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाएंगे यही तरीक़ाकार होगा। इसके अलावा अगर आप किसी विल बी नॉट या विल बी चिल्ड्रन प्लेइंग, विल बी स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज़, इस तरह के जुमले अगर बनाएंगे तो वो जुमले रॉन्ग हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने का तरीका समझ आ चुका होगा। अब हम मज़ीद जुमले बनाते हैं। हम 14 अगस्त को शाहजहां की सालगिरह मना रहे होंगे। We will be celebrating the birthday of Shahjahan on 14th August. We will not be celebrating the birthday of Shahjahan on 14th August. पाकिस्तान अपने दुश्मनों को शिकस्त दे रहा होगा। पाकिस्तान will be defeating her enemies. पुलिस चोर को गिरफ्तार कर रही होगी। पुलिस विल बी अरेस्टिंग द थीफ। माली पौधों को पानी दे रहा होगा। द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। सयाह तारीख़ी मकामात की सैर कर रहे होंगे। द टूरिस्ट्स विल बी विजिटिंग द हिस्टोरिकल प्लेसेस। अदनान बाज़ार से सब्ज़ियाँ ख़रीद रहा होगा। अदनान विल बी बाइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। पहलवान कुश्ती लड़ रहे होंगे। द रेसलर्स विल बी रेसलिंग। मेरी वालदा आपके लिए एक नया स्वेटर बुन रही होगी। माई मदर विल बी knitting a new sweater for you. स्टूडेंट्स, ये थे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के जुमले। इन जुमलों में हमने फार्मूला और इस टेंस में यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल सीखा और साथ ही साथ इस टेंस में सेंटेंसेस को इनकारिया और सवालिया मींस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव किस तरह बनाया जाता है ये सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें बखूबी समझ आ चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई मसला दरपेश हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालात कर सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दें ताकि आपको मज़ीद किसी भी मसले का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल E.English को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सकें और आपकी इंग्लिश मज़ीद बेहतर हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।